तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपादकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बात उस समय की जब भगवान राज्य कर रहे थे, कहाँ पे? द्वारका में। तो द्वारका में भगवान अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे और वहीं पर एक संधि दूत आता है और संधि दूत आ करके भगवान को ये सूचना देता है कि हे भगवान, मैं बीस 20,000 राजाओं का प्रतिनिधि बन करके जेल से भाग करके आया हूं। कौन से जेल से भाई साहब? तो बिहार के जेल से। जैसे दिल्ली में तिहाड़ जेल है, वैसे बिहार सेंट्रल जेल। कहाँ पर ये जेल है? ये राजगीर में जेल है, पहाड़ों के बीच में ये जेल है। तो अच्छा जी, बताइए क्या करना है? तो मैं 20,000 राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आया हूं यहाँ पर और आपके चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि आप हमारा उद्धार करिए, आप हमारा उद्धार करिए। यही रिक्वेस्ट को लेकर के मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और देखिए, हम लोग जरासंध के राज्य में बंदी बना करके रखे हुए हैं और जहाँ पर भी वो युद्ध करने जाता था तो वहाँ के राजा अगर उनकी बात नहीं मानते थे तो उनको बंदी बना करके रख लेता था वो। तो देखिए, मैं एक नहीं हूँ, मेरे जैसे 20,000 और बंदी गृह में हैं। तो कृपा करके आप उद्धार करिए। तो भगवान बोले ठीक है, बैठिए, पानी वानी पीजिए। और एक और उसी समय वहां पर दूत आया और वो दूत आकर के क्या बोला कि हे भगवान, हे कृष्ण द्वारिकाधीश, मैं युधिष्ठिर का प्रतिनिधि हूं और उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजा है, अपना इच्छा जाहिर किया गया, अगर आपको उचित लगे तो कोई कार्यवाही कीजिए। क्या है बताइए भाई साहब? तो महाराज युधिष्ठिर एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो तुरंत सात्यकी खड़े हुए और सात्यकी खड़े होकर के बोलना चालू किए, हाँ बिल्कुल चलना चाहिए अभी और
युद्ध करना चाहिए, जरासंध को परास्त करना चाहिए और मार देना चाहिए। तो भगवान के दो असिस्टेंट थे, मतलब पर्सनल दो व्यक्ति थे, एक तरफ उद्धव जी और एक तरफ सात्विकी। और सात्विकी गरम दल के नेता थे, बात बात पे लगता था हाँ मार देना चाहिए, युद्ध कर लेना चाहिए। जब महाभारत का थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, महाभारत होने से पहले सब लोग बातचीत कर रहे थे आपस में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बलराम जी बोले कि हमें शांति दूत बन करके जाना चाहिए और पहले पता लगाना चाहिए और कुछ समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। अब सात्विकी बिल्कुल गर्म हो गए कि मुझे नहीं यहाँ पता था कि यहाँ क्षत्रियों के बीच में कुछ नपुंसक लोग भी बैठे हुए हैं जो युद्ध से डरने वाले लोग हैं। अरे युद्ध करनी चाहिए। और उद्धव जी नरम दल के नेता थे, दिमाग से काम लेते थे उद्धव, यानी पहले बातचीत कर लेना चाहिए, देखना चाहिए उनका क्या वो है। तो फिर उद्धव जी राय अपना दिए कि देखिए युधिष्ठिर महाराज के राजसूय होने के लिए राजसूय योग्य यज्ञ वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ब्रह्मांड के सारे राजा स्वीकार करें कि हाँ आप हमारे सम्राट हो, आप यज्ञ करो। कोई एक व्यक्ति भी अगर दुनिया में विरोध में है तो कोई राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता है। और हमारे बिहार के राजा जरासंध जी कभी तैयार होंगे नहीं। एक कहावत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो बात उनको समझ में आएगी नहीं, वो अलग के भूत हैं। तो पहले उनसे युद्ध किया जाए, उनको जीत लिया जाए, जिससे कि राजाओं की भी मुक्ति हो जाएगी और राजसूय यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। भगवान बोले ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उपाय है। तो भगवान आए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में आकर के भगवान बातचीत की कि क्या चाहते हो आप। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे भगवान, मैं चाहता हूं कि पूरी पृथ्वी पे, पूरे स्वर्ग में, पूरे आकाश में, पूरे पाताल में, हर जगह मैं इस बात को स्टैब्लिश करूं कि आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। लोग आपको एक महान व्यक्ति के रूप में जानते हैं, आपको कोई ग्वाले के रूप में जानता है, कोई वसुदेव के पुत्र के रूप में जानता है, कोई एक राजा के रूप में जानता है, लेकिन मैं पूरे ब्रह्मांड के सामने, सारे देवताओं के सामने ये स्थापित कर देना चाहता हूं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और जो आपकी शरण में जाएगा उसका सारा काम हो जाएगा। वो बोले हैं इस श्लोक को, जो भागवतम के चौथे स्कंद का श्लोक है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा शयथेन्द्रयानम तथैव सर्वा अरणमच्युतेज्या तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। कि अगर कोई कृष्ण को तुष्ट कर लिया तो जगत उससे तुष्ट हो गया। इस बात को मैं जगत के सामने स्थापित करना चाहता हूं। अतएव हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मैं एक राजसूय यज्ञ करूं। अगर आप सहमत हो, अगर आप इजाजत दें, तो मैं आपकी महिमा को युग युगांतर में पूरे पृथ्वी पे, पूरे आकाश में, पूरे पाताल में मैं आपकी महिमा को स्थापित करना चाहता हूं, फैलाना चाहता हूं। देखिए, भक्त का एकमात्र लक्ष्य होता है कि कैसे भगवान की महिमा को पूरे विश्व में प्रचारित करना, और भगवान का एकमात्र लक्ष्य होता है कैसे भक्त की महिमा को पूरे विश्व में प्रचारित करना, है कि नहीं? भगवान भक्त की महिमा बढ़ाना चाहते हैं और भक्त भगवान की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये राजसूय यज्ञ का उनका मनसा था। ये नहीं था कि मैं खुद फेमस होना चाहता हूं, नहीं, भक्त चाहता है कि भगवान फेमस हो, भगवान का प्रसिद्धि, कीर्ति, फेम एभेजस धुसुक त्रिभुवन में फैले। तो ये युधिष्ठिर महाराज का मनसा था। तो इसके लिए मुझे पूरे पृथ्वी पर के पूरे
और जो युधिष्ठिर महाराज थे पूरे भूमंडल के सम्राट थे। भूमंडल, भूमंडल मतलब भारत नहीं, पूरी पृथ्वी नहीं, सप्तद्वीप में से एक है ये भारतवर्ष जो है, ये पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता है। और ये जो भारत है जहाँ पर है ये भारत खंड है। जैसे हम बोलते हैं मंत्र में ओम विष्णु विष्णु ओम नमः परमात्मने श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय अद्वैत ब्रह्मणो द्वितीय परार्थ है। तो ब्रह्मा जी के दो परार्थ है द्वितीय परार्थ में। प्रथम परार्थ ब्रह्मा जी के 50 साल, द्वितीय परार्थ ब्रह्मा जी के अगला 50 साल। तो द्वितीय परार्थ चल रहा है। ब्रह्मा जी भी 57 साल के हैं। द्वितीय परार्थ है श्री श्वेत वराह कल्पे। द्वितीय परार्थ में कौन सा? तो भी जो श्वेत वराह कल्प चल रहा है। रक्त वराह, श्वेत वराह, अलग अलग वराह, ये अलग अलग कल्प होता है। तो अभी कौन सा कल्प है? श्वेत वराह कल्प है। जम्बू द्वीपे, जम्बू द्वीप मतलब भूमंडल का एक पार्ट। भारत खंडे, भारत खंडे मतलब जम्मू द्वीप एक छोटा सा, हाँ जम्बू द्वीप एक छोटा सा पार्ट मतलब पूरी पृथ्वी। जम्बू द्वीप भारत खंडे भारतवर्ष है ये। जम्बू द्वीप भारत खंडे भारतवर्ष है। आर्यावर्त एक देश है। अच्छा, भारत खंडे मतलब पूरी पृथ्वी, उसमें आर्यावर्त जो अभी हमारा भारत जो है, ये जो पूरा एशिया है इसको भारत का ही आता था, एक देश है। फिर अगला जो आता है मासानम मसोत्तम उत्तमा समुख मासमुख पक्ष मुख तीथो मुख सर्वाहम वर्माहम मुख देवता पितृ मुख स्थाने हवन कर्म हम करी से ये मंत्र होता है। तो पूरा एग्जैक्ट बिल्कुल मंत्रा में आ जाता है। वैसे ही पूरे भूमंडल पे उनका राज्य था, मतलब पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के ऊपर और भी जितने मंडल है सब पे उनका राज्य था। तो भगवान सहमति दिए कि ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, जल्दी खत्म करना है कथा कि मैं चाहता हूं, ठीक है। तो उत्तर देश में, उत्तर के क्षेत्र में अपने भाई अर्जुन को भेजे, कैके देश के सैनिकों के साथ जाओ आप और उत्तर देश में सारे राजाओं को जीतो। दक्षिण प्रदेश में भेजे नकुल को, पश्चिम प्रदेश में भेजे सहदेव को, और पूर्व प्रदेश में बिहार वाला एरिया, ये पूरा बंगाल वंगाल सब आ जाएगा, भेजे भीम को कि जाओ आप समस्त राजाओं को परास्त करके आओ। तो परास्त करना मतलब ये नहीं था कि जा करके आप ललकार के युद्ध करके उनको मार के पीट के आओ, नहीं, उनको आप आमंत्रित करके आई कि मैं राष्ट्रीय यज्ञ कर रहा हूं और कुछ इसमें डोनेशन, कुछ सहयोग दे, और उनको आमंत्रित करके आइए कि आप भी आइए और कुछ बोनी बटा भी लेके आइएगा। और अर्जुन को भेजे थे उत्तर के प्रदेश में। तो उत्तर में पूरा पृथ्वी से जो भी भारतवर्ष है, जो ये बद्रिकाश्रम में अगर ऊपर जाते हुए अलकापुर में अगर कुबेर के उसमें पूरा ऊपर तक गए थे, भाग महाभारत में आता है। और वहां से जाकर के खूब सारा सोना लाए थे, जिसको धनंजय, धन का अंजय करके आए थे, इसलिए अर्जुन को धनंजय बोलते हैं। तो इस पृथ्वी पे नहीं किए थे वो, जम्बू द्वीप में ऊपर जाकर के लेकर के आए थे। जम्बू द्वीप वो जहाँ पर वो पूरा वो सुमेरु पर्वत के चारों तरफ के एरिया को पूरा जम्बू द्वीप बोलते हैं। तो पूरे जम्बू द्वीप पे इनका राज्य था, युधिष्ठिर महाराज का। सबको आमंत्रित कर करके ये यज्ञ किए थे, राजसूय यज्ञ। तो इस प्रकार चारों भाई आए। तो बीच में हिजोरीनेस जरासंध जी जो थे, एकमात्र पूरे भूमंडल पे, पूरे जम्बू द्वीप पे यही मना किए थे कि मैं नहीं मानता और मैं नोच पोक करूंगा, अपना अड़ंगा लगाऊंगा। तो फिर आए भीम, सब लोग के बीच में बातचीत हो कि कैसे किया जाए भाई साहब का। बोले ठीक है, ऐसे जा करके उनसे युद्ध लड़ जाना तो अच्छा नहीं है। और तो अब वो, क्योंकि जरासंध जो था बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त था, और वैसे भी जरासंध के कैद के बाद राजा आकर के रिक्वेस्ट किए थे, तो ऐसे भी उनका उद्धार होना ही था, जरासंध जी का भाई साहब का। तो
भगवान बोले कि हम एक उपाय करते हैं, मैं अर्जुन और भीम ब्राह्मण के भेष में जाएंगे और जा करके, क्योंकि वो ब्राह्मणों को अगर कुछ भी ब्राह्मण उसे भिक्षा में मांग दे तो मना नहीं करता। ऐसे था एक नंबर का असुर राजा, लेकिन फिर भी ब्राह्मण भक्त था। कई लोग अपने स्टेटस बना के रखते हैं, धर्मात्मा भी बन के रहना चाहते हैं और सब कुछ करना चाहते हैं। तो जा करके पहले भी जब भगवान से लड़ाई करता था 17 बार लड़ाई किया, 17 बार हारा, और भगवान हर बार बिल्कुल गर्दन पे तलवार रख देते थे बिल्कुल। बलराम जी डांटते थे, अरे बुद्धि नहीं है क्या? हमारे मामा के ससुर हैं ये, रिश्तेदार को मारोगे तुम? छोड़ो, कोई क्या कहेगा, रिश्तेदार को मार दिए। जय जय, उठिए 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 उठिए, जय जय जय, प्रणाम। तो सब कुछ छीन करके मुकुट उकुट उतार के अंग वस्त्र वगैरह रख लेते थे अपने पास, उनको नंगे भेज देते थे। और जाता था बिल्कुल कहता अब हद हो गया, जाके बद्रिकाश्रम तपस्या करूंगा, इतना घनघोर बेइज्जती हो गया, जीने से क्या फायदा। तो जितने उसके दुष्ट राजा होते थे वो कहते थे आप राज राजेश्वर सम्राट, कहाँ ये गंदी गंदी थॉट आपके मन में आ रहा है, ब्राह्मणों वाली बात। छी, आप ब्राह्मण थोड़ी ना है, क्षत्रिय हैं, हम आपका साथ देंगे, चलिए एक गेम और, एक बाजी और। फिर साहस उड़ा करके, और 23 अछौड़ी सेना पूरी दुनिया भर में जा जाके वैकेंसी निकालता था, डबल सैलरी पे बिल्कुल भर्ती करके लाता था। या तो लड़ो, जीतता था, आज अपना सारा सेना दे दो, और राजा को कैद कर लेता था। तो इस प्रकार पूरी पृथ्वी में घूम घूम के सबको सैनिक में भर्ती कर करके ला। सोचिए पूरे महाभारत में 6 पांडवों की तरफ से और 11 कौरवों की तरफ से 17 अछौड़ी सेना लड़ी थी, जिसमें से 64 करोड़ सेनाएं मारी गई थी। 17 में ही कुछ बचे भी थे। और बताइए 23 अकेले आता था, और भगवान कुछ घंटे में मार देते थे सबको। तो भगवान जानबूझ के छोड़ देते थे कि जो परित्राणाय साधु नाम है बिना साइच दुष्कृताम, ये सारे जितने हुड बदमाश थे सबको बटोर के इकट्ठे लाता था। भगवान को कहीं नहीं जाना पड़ता था, एक जगह स्थिर रहते थे, एक जगह से मारते थे, इसको बस भगा देते थे बेइज्जती मार के, फिर ये बटोर के लाता था। भगवान का काम बहुत आसान कर दिया था ये। मन मेहनत करता था भाई। तो 18वीं बार जब युद्ध करना हुआ तो सारे ब्राह्मणों को बुलाया, बैठाया और खूब भोज खिलाया, बिल्कुल आकंठ, कंठ नहीं बिल्कुल गले तक, नाक तक चढ़ा के सब ब्राह्मण खूब खाए। अरे जीते रहो। जब ब्राह्मणों का पेट दक्षिणा भी दिया बिल्कुल बकायदे, 500 का गड्डी दिया बिल्कुल, सोना ले लो, गाय ले लो, जो चाहिए वो ले लो, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, एक और गाय ले लो। खूब दिया बकायदे बिल्कुल दान। और सबसे खूब ऐसे यशस्वी भव, तेजस्वी भव, ये भव वो, पेट भरा हुआ है, विजय भरा हुआ है, तो उनके मुंह से दान निकल रहा है। ब्राह्मण जो खूब लिया। इसके बाद फिर सबको बोला सैनिकों को घेर लो सबको। घेर करके बोलो देखिए भाई साहब लोग, प्रणाम करो दोबारा से, सबको खिलाया हूँ, पेट भरा हुआ है ना, और सबसे आशीर्वाद लियो। अब सब बोले यशस्वी भव, तेजस्वी भव, और जा रहा हूँ दोबारा युद्ध करने। अगर यशस्वी नहीं होगा तो आप लोग अपनी खैर समझ लीजिएगा। अगर आप लोग की बात अगर झूठा गया तो जितना खिलाया हूँ सारा निकाल लूंगा, याद रखिएगा। सबको बिल्कुल, और सारे ब्राह्मण बिल्कुल प्रार्थना भगवान से करते हैं, भगवान इस पर कुछ करिएगा, जान ले लेगा, ये है बड़ा दुष्ट आदमी, ऊपर से तो ब्राह्मण भक्त है, अंदर से तो इसीलिए भगवान 18वीं बार रणछोड़ जी रण में से छोड़ के भाग गए थे इन ब्राह्मणों के प्रार्थना पे। तो 18वीं बार मान लिया था बस
भाग गया मेरे से डर के, डरपोक कहीं का। मैं बिल्कुल ऐंठ के चलता था, देखिए अभी हरा के आ रहा हूँ, अभी भी हरा के आया हूँ। आया ब्राह्मणों को फिर से धन दिया, दान दिया, छोड़ दिया, जाओ तुम्हारे आशीर्वाद से इस बार जीत के आया हूँ। भाग गया डर के मारे। तो बोले कि इस बार ब्राह्मण बन के हम चलेंगे, और ब्राह्मणों का खूब खातिरदारी करता है। तो भगवान आए और नहा धोकर के बिल्कुल निकला, कुछ ब्राह्मणों को दान दे रहा था, वहीं पर ये तीनों पहुंच गए। बोले भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो बोले बिल्कुल देही, क्यों नहीं दूंगा। दूंगा। क्या भिक्षा चाहिए। तो बोले देखो, हमसे कोई आपसे अनाज या कोई सोना, कोई गाय नहीं मांगेंगे, हमसे भिक्षा में युद्ध मांग रहे हैं। युद्ध मांग रहे हैं, भगवान कृष्ण बोले युद्ध मांग रहे हैं। तो ध्यान से घूर के देखने शुरू किए, युद्ध मांग रहे हैं। आज तो कोई ब्राह्मण आके युद्ध तो मांगा नहीं मेरे से। सबको पता था कि 10,000 हाथियों का बल रखता हूं मैं। 10,000 हाथी अगर लाइन से खड़ा कीजिए तो पहली हाथी को मुक्का मारता था तो उधर 10,000 हाथी, 10,000वीं नंबर की हाथी गिरती थी, इतना बल था। एक दूसरे को गिराती, दूसरा तीसरे को, चौथा पांचों को, 10,000 हाथी को एक बार में गिरा सकता था, इतना बल था एक मुक्का मार के। और कोई ब्राह्मण जात आ करके ये मांगे कि मैं युद्ध करूंगा तो पता नहीं मसल दूंगा उसको। जहां पकड़ूंगा वहीं टूटेगा। तो ध्यान से देखा, बोला तुम लोग ब्राह्मण नहीं लगते हो। क्यों? क्योंकि धनुष रखते रखते यहाँ पर धनुष का दाग है तुम्हारे उस पे, और कलाइयों पे धनुष का धागा रगड़ते रहते बाल टूटा हुआ है पूरा। जैसे जो पहलवान लोग होते हैं उनका कान टूटा रहता है, कई चीज देख के पहचाने भाई से पहलवान आदमी है ये। तो वैसे ये तुम लोग क्षत्रिय आदमी हो। और बोले हाँ हम क्षत्रिय आदमी हैं, सही पहचाने आप। और कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध तो लड़ूंगा। बोले ठीक है, 3 हम में से हैं, बताइए किससे लड़ना है। और आपको बता दे रहा हूँ, जब जान ही गए कि क्षत्रिय हो तो मैं आपका पुराना आपको याद ही होगा, मैं कृष्ण हूँ। जोर से खूब हंसा कृष्ण। डरपोक कहीं के। तुम ही थे ना जो डर के भागे थे उस पर। छी, दोबारा मेरे सामने आए हो। दोबारा डर के भागे थे वहां पर, याद है रुक्मणी को जब लेने आए थे, क्यों भाग गए थे? शिशुपाल का पत्नी को लेकर के, शिशुपाल की पत्नी को लेकर बोल रहा था। विवाह हुआ नहीं था, शिशुपाल की पत्नी कहां से हो गई। और शिशुपाल भी राजसूय के में आया तो जब गाली देना शुरू किया तो बोला कि मेरी पत्नी को लेकर भागा था। शर्म नहीं आ रहा इसको, मेरी पत्नी को पहले ही। तो तुम्हारे जैसे लोगों से तो मैं लड़ूंगा ही नहीं। ये भी, ये अर्जुन, ये तो मेरे से उम्र में छोटा है, मजा नहीं आएगा इससे, हमें जोड़ का नहीं है। हाँ भीम मेरे जोड़ का है, इससे 2-2 हाथ करने में मजा आएगा थोड़ा सा। इसका भी खून गर्म है, मेरा भी है, इससे मजा आएगा थोड़ा सा। बाकी तुम दोनों तो, तुम तो दूरी हट जाओ, बात करने के लायक नहीं हो। ये तो छोटा ही है बेचारा, बच्चा है ये तो। अर्जुन को बोल रहा था कि तो बच्चा है, अभी छोटा है। ठीक है जी, चलो घर चलो। घर ले गया, बकायदे खिलाया भरपेट, बिल्कुल अकंठ, सब तीनों प्रसाद पाए। अब देखिए उस समय भी ऐसी रीति थी, कोई गेस्ट है, अतिथि है, तो अतिथि का पूरा इज्जत प्रतिष्ठा होना चाहिए। तो बकायदे खा करके दोनों लोग, फिर 2 गदा रखा, बिल्कुल सोने का भारी भरकम गदा। बोला वो चुन लो, कौन सा लेना है तुम्हें। तो भीम भी उठा के गदा देखे ऐसे वैसे, एक ले लिए और दूसरी इसको दे दिए। तो गदा लेकर के दोनों युद्ध के मैदान में बिल्कुल तैयार हुए। सौभाग्य से मैं उस जगह पे भी गया हुआ हूँ 2 बार। जरासंध का अखाड़ा आज भी वो जगह है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, राजगीर में है। राजगीर के पहाड़ियों के बीच में आज भी है जरासंध का अखाड़ा। और आज भी वो जेल है जहाँ पर वो बंद किया हुआ था।
वहीं पर अपना धन संपत्ति रखता था। और कहते हैं उसमें बहुत सारा खजाना भी रख रखा है। अब तो गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग वसूले रखी है, बिहार सरकार कहते हैं। तो ऐसे करके 7 दरवाजे पहाड़ के में, अभी भी दरवाजे बिल्कुल पत्थर के दरवाजे बनवा रखा, अभी भी है वो। तो अब बिल्कुल दोनों लड़ने चालू किए और इतना भयानक बिल्कुल गदा, सोचो दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो 10-10 हजार हाथियों का बल दोनों में था। जब गदा टकराता होगा तो कितना आवाज होगा, बिल्कुल टन 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 बिल्कुल, और ऐसे छटक के आपस में लड़ रहे थे जैसे कृष्णा बुक में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 2 नट कलाकार आपस में कलाबाजी कर रहे हैं, रंगमंच पे कलाबाजी कर रहे हैं, वैसे लड़ रहे थे बिल्कुल। तो अब गदा पर मारते तो बिजली चमकती थी बिल्कुल, गदा गिरता था तो बिल्कुल आपस में घूसम घूस बिल्कुल उठा के पटका पटकी होता था। फिर गदा उठाते थे, फिर एक गदा टूटता था, दूसरा गदा उठा करके, बिल्कुल दोनों गदाबाज थे। ये तो गदाबाज के साथ दगाबाज भी था। तो ऐसे सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई हुआ। फिर इसके बाद बोले कि कल देखूंगा, आज मैं छोड़ रहा हूँ, कल देखूंगा। अब सूर्यास्त के बाद झगड़ा बंद हो जाता था। तो बिल्कुल अब आपस में बिल्कुल हंसी मजाक करते थे कि आज देखे कैसे मारा था, तुम देखे थे कोई उठा के पटका था, देखे गदा तुम्हारा तोड़ दिया था, मैं देखे कैसे छटक गया था। तो रात भर तो प्रसाद पाते थे अच्छे से, बिल्कुल भोजन बनवाता था 56 भोग, और रात में बिल्कुल बातचीत होता था, रात भर सोते थे। अगले दिन दोबारा दोनों अखाड़े में आते थे और एक पहले 2-5 मिनट खड़े होकर एक दूसरे को गाली देते थे, तुम दुष्ट कहीं का, तुम्हारी ये तुम्हारी वो, और वो बोलता तुम अभी तो खा जाऊंगा, पी जाऊंगा, ऐसे करके अभी मारता हूँ, मार के दिखाऊं, मारूंगा, ऐसे ऐसे कर खूब एक दूसरे का खून उबालते थे। ये तरीका था। जब तक खून उबलेगा नहीं लड़ेगा कैसे आदमी। और वो प्योर क्षत्रिय थे दोनों। देखिए वो क्षत्रिय असली क्षत्रिय होता है जो युद्ध से कभी पीछे ना हटे, युद्धे च अपने पलायनम, ये क्षत्रिय का गुण है। जैसे ब्राह्मण का है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, तो ऐसे क्षत्रियों का है कि युद्ध से कभी पलायन ना करे। युद्ध का मौका है तो बिल्कुल खुशी से स्वीकार कर ले, हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। तो असली क्षत्रिय वो है युद्ध से कभी पीछे नहीं हटता है। असली ब्राह्मण वो है जो नहाने से कभी पीछे नहीं हटता है कि नहीं डर लग रहा है, ठंडा लगेगा, नहीं नहाए, तो असली ब्राह्मण नहीं है वो। असली वैश्य वो है जो इन्वेस्टमेंट करने से कि यार कहीं घाटा ना हो जाए, डर लग रहा है, नहीं करूँगा इन्वेस्टमेंट। असली क्षत्रिय नहीं हटाओ, सॉरी वैश्य नहीं है। और असली शूद्र जो कभी अगर माली का कभी ऊंच नीच में हो जाए तो माली को छोड़ दे, त्याग दे, असली शूद्र नहीं है वो, दोगला है वो। माली को जो छोड़ दे रहा है आपातकालीन, वो असली शूद्र नहीं है। तो इस प्रकार दोनों बिल्कुल प्योर ब्रीड। आज के डेट में जैसे वर्ण संकर होते हैं, किसके घर में कौन पैदा हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो बिल्कुल प्योर थे। वो बिल्कुल दिन भर ऐसे कड़ाई बिल्कुल चलता था, टन 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 टन, और पूरी पब्लिक आकर के जुट के दर्शन करती थी। ये गदा ज्यों गदा गिरता था त्यों तुम्हारी ये तुम्हारी वो, खूब गाली दे करके आपस में आके बिल्कुल लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, उठा के ये पटका उधर से, और एक व्यक्ति उठा के दूसरे को पटकता था ना तो बकायदे मतलब धूल बन जाता था बिल्कुल पत्थर नीचे का। इतने बलवान थे दोनों। बचपन में एक बार जब कुंती महारानी भीम को गोदी में खिला रही थी और पानी भरने ले जा रही थी, जब ये जंगल में रह रही थी इनके साथ, तो अचानक से जोर से शेर गर्जा, डर के मारे कुंती महारानी के हाथ से बच्चा गिर गया, और जब भीम नीचे जमीन पे गिरे तो पत्थर 3-4 टुकड़ा में हो गया। अभी बच्चे थे भीम, तभी इतना बल था। 2000 हाथी का बल लेके तो पैदा ही हुए थे। बाद में 8000 हाथी का बल जो वासुकी जो थे नागराज, वो जो पिलाए थे उनको अमृत, उससे पिला था। इस प्रकार बिल्कुल धमाकेदार युद्ध होता रहा। दोनों पक्ष की तरफ से ललकारते थे, जियो जियो ऐसे करके। कृष्ण अर्जुन जो तो इनको ललकारते थे, उधर के पार्टी के लोग उसको ललकारते थे, बिल्कुल होता रहा। शाम हो गया दोबारा, कल बताऊंगा तुम्हें। ठीक है जी।
तो कल रात भर फिर से भोजन किए, आतिथ्य एक दूसरे का स्वीकार किए, हंसी मजाक किए, सुबह सुबह फिर से उतरते थे मैदान में। पहले कुछ देर तक गाली गलौज होता था, आपस में खून खौलाया जाता था, फिर से लड़ने को तैयार हुए। लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। बाप रे बाप। जब 27वां दिन का युद्ध खत्म हुआ तो भीम साफ साफ जाके बोले, देखिए भगवान, ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं है। न वो मुझे मार सकता है, न मैं उसको मार सकता हूं। भगवान बोले कि हाँ, मुझे पहले दिन से पता था। आपको क्या लग रहा था? मुझे नहीं पता था ये कि वो नहीं कर सकते। सुनो ध्यान से एक बात, बताइए। तो इसके जन्म के बारे में एक मैं कथा कह रहा हूं। जब मगध राज, जो जरासंध के पिताजी थे, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो एक साधु से प्रार्थना करके एक सेव उनको प्राप्त हुआ था। उस सेव को 2 भाग में बांट करके, कि 2 पत्नी है तो दोनों को आधा आधा खिला दिए थे सेव वो, कि दोनों को एक एक बच्चा हो जाएगा भाई। साधु ने दिया था उनको। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो आधा बच्चा एक पत्नी से पैदा हुआ और आधा बच्चा दूसरे पत्नी से पैदा हुआ। ओह, मरा हुआ बच्चा पैदा हो गया। तो मरा हुआ भाई, 2 पत्नी से 2 बच्चे पैदा हुए, आधा धड़, आधा पेट, आधा पीठ, आधा मुख, आधा आंख, आधा कान, सब कुछ एक में एक था, दूसरे में दूसरा था। तो मृत समझ के वो जंगल में फेंकवा दिए। क्या करते बेचारे। तो उधर उसी जंगल में एक डायन रहती थी जिसका नाम था जरा। तो वो डायन, वो देखी कि छोटा बच्चा आधा टुकड़ा, दूसरा देखिए दूसरी आधा टुकड़ा। तो खेल खेल में मंत्र फूकने लगी और दोनों बच्चों को ज्वाइंट करके और वो जिंदा कर दी, जरा नामक डायन ने। और जब जिंदा होकर बच्चा रोने लगा तो उसको पता था कि राजा को कोई बेटा नहीं है, ले जाके स्त्री के भेष में राजा को दे दी बेटे को। तो जरा ने उसको संधि किया था, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। जरा नामक डायन ने संधि किया था उसको और शक्ति प्रदान की थी उसमें। तो इस प्रकार जरासंध, तो उसकी जन्म की फिर कथा सुनाई कि ऐसे इसका पैदा हुआ था। तो इसको मारा कैसे जा सकता है कि ये एज इट इज 2 टुकड़े में हो जाएगा, बिल्कुल चिरा जाएगा। और एक को इधर फेंकना, दूसरे को इधर, नहीं तो अगर ऐसे करोगे ना तो फिर से जुड़ जाएंगे ये, क्योंकि पैदा ही वैसे हुआ है। तो फिर अगले दिन युद्ध में हुए, खा पी के गए, ये वो फिर से चालू कमेंट्री किए दोनों। इसके बाद फिर मैदान में उतरे, 2-4 श्लोक बोलने के बाद, उच्चारण करने के बाद, और फिर जब करते 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 तो गदा लेके उसका भी फेंक दिया, अपना भी फेंक दिया, मल युद्ध पे आ गया, पटका पटकी हुआ बिल्कुल। उठा के पटा करे, वो इसको उठा के पटा कर, कम बलवान थोड़ी ना थोपी। तो इनको तो पता था करना क्या है आज, तुरंत चिटपट के एक पैर से दबाए, दूसरा पैर हाथ से दबाए, बिल्कुल हाँ एज इट इज 2 टुकड़ा। आधा पेट, आधा पीठ, आधा नाक, आधा मुंह, एक आंख इधर, एक कान इधर, सब 2 टुकड़े में जैसे पैदा हुआ था वैसे हो गया। और दोनों को 2 डायरेक्शन में फेंके। पहले तो कृष्णा में दिखाता था कि एक ही फेंक दिए तो दोबारा जुड़ गया। तो कृष्ण एक पत्ता तोड़ के से, हाँ पत्ता तोड़ के भगवान बताए, लेकिन कृष्णा बुक में ऐसा वर्णन नहीं है। कृष्णा बुक में वर्णन है पूरा कृष्ण एक ही बार बता दिए थे, या जो भी हो भगवान पत्ता तोड़ के फिर 2 टुकड़ा करके और इधर उधर फेंके, बताए ऐसे। तो जो भी सत्य हो। तो इस प्रकार जरासंध बिहार के राजा, मगध देश के राजा मारे गए। जय हो जय हो जय हो, भीम की जय होने लगा। और उधर सारे के सारे जो प्रजा थी लगी रोनी, अरे मेरा राजा मार दिया, राजा मार दिया, राजा मार दिया। मार दिया, मर गया, क्या कर सकते हैं आप।
तो अब बिल्कुल राजा मार दिया। अब ये तीनों मार मुर के गए, राजगद्दी पे बैठे। इसके बाद फिर उसके बेटों को बुलाए और सबसे बड़ा बेटा था सहदेव। कौन? सहदेव। तो सहदेव को फिर भगवान ने उसको राजगद्दी दी। बोला कि मैं आपको गद्दी नहीं लेंगे, आप ही यहाँ पर राजा बनिए, लेकिन ये युधिष्ठिर के अंडर में राज्य रहेगा और धर्म के अनुसार आप इनको राज्य करिए। सहदेव को बोला था। तो फिर सहदेव ने बोला क्या आज्ञा है आपका? तो बोले मेरा पहला आज्ञा कि पहले 20,000 जो राजाओं को कैद किए उसको छोड़ो। तो 20,000 राजाओं को छोड़ा गया। उनको खूब पहले भरपेट खिलाया गया। पता नहीं कितने महीने साल से खाए नहीं थे वो अच्छे से। आधा पेट खिलाता था और आधा पेट पानी देता था कि मरे भी ना और जिंदा भी ना रहे। दूध नया नया उनको वस्त्र वगैरह दिया गया, कपड़ा उपड़ा पहने वो। और राजा लोग बहुत सुंदर प्रार्थना की, हे भगवान हम जब जेल में बंद थे ना, देखिए हम भी आपके दिए हुए धन यौवन संपत्ति से हम भी फूल गए थे और आपस में लड़ते रहते थे और सब हम उस्ताद बनने के प्रयास करते रहते थे। लेकिन आपकी कृपा से जब हम जेल में बंद हुए तो समझ में आया कि भाई साहब सब टेम्पररी है। और हम जेल में थे तो आप निरंतर आपकी स्तुति करते रहते थे, आपको याद करते रहते थे। जब धन ऐश्वर्य सुताश्री वियदम आद मद अपमान, जब बहुत अच्छा धन आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाता है, तो भगवान को याद नहीं किए होते हैं जल्दी। दुख में सुमिरन सुख में करे ना, जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ऐसे ही हम दुख में थे तो आपका सुमिरन करते थे। तो हे भगवान अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि हम आपका स्मरण हमेशा करते। जैसे जेल में थे आपका स्मरण आ रहा था, पहले स्मरण नहीं आ रहा, जब बंदी हो गए तो स्मरण आ रहा था, तो आगे भी आपका स्मरण आता रहे रेगुलर, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। तो इस प्रकार भगवान सबको यथोचित सम्मान दिए, उनको वस्त्र वगैरह दिए, अच्छे से हीरे मोती वगैरह मुकुट वगैरह दिए और रथ के साथ सम्मान के साथ उनके देश में सैनिकों के साथ उनको विदा किया गया। तो इस प्रकार जरासंध जी मारे गए। और जो सहदेव थे जरासंध के बड़े बेटे, जब राजसूय यज्ञ में ये होने लगा कि अग्र पूजा किसकी किया जाए, अग्र पूजा किसका किया जाए, तो पहला व्यक्ति यही सहदेव थे जरासंध के बेटे, जो बोले थे कि अग्र पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। यही सहदेव बोले थे। भीम अर्जुन नकुल सहदेव वाले सहदेव नहीं थे, ये सहदेव बोले थे अग्र पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। सब लोग बोल रहे थे इनकी होनी चाहिए, उनकी होनी चाहिए। जब तो कई लोग सहमति थे, भीम बोले हाँ 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 इन्हीं की होनी चाहिए। और उसी समय खड़े होकर के बिल्कुल ताल ठोक के बोले भीष्म पितामह कि हाँ अग्र पूजा करने लायक इस पूरे उसमें एकमात्र कृष्ण है और परम भगवान है कृष्ण। जब ये सुना परम भगवान है तो भाई साहब छेदी देश के राजा दमघोष के बेटे जरासंध, वो कौन, शिशुपाल जी खड़ा हो गए। देखिए भाई साहब लोग, काल कितना बलवान है। इस पूरे सभा में सबकी मति खराब हो गई और ये स्त्री लंपट इसके जात बिरादर का ही नहीं पता है आज तक, इसको अगर पूजा पे कहा जा रहा है। अगर पूजा का एक कंडीशन था कि वो व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहिए। बोले 16,000 तो इसकी रानी है, पता नहीं किसका किसका औरत भागा के, मेरे ही भगाए थे। और ये सबको ब्रह्मचारी दे। और ये बुढ़ा भीष्म, अरे नारद मुनि है उनको बोल देते, ब्रह्मा जी हैं उनको बोल देते, शिव जी हैं उनको अगर पूजा पे बोल देते, इंद्र चंद्र वरुण सारे देवता लोग आए हुए हैं। अरे बड़े बड़े ऋषि महात्मा वशिष्ठ जी हैं, व्यास देव हैं, इनको बोल देते। अरे कुछ नहीं तो ये खुद ही बैठ जाता अगर पूजा पे, मान लेता।
किस हिसाब से ये अगर पूजा लायक दिख रहा है, ये लंपट कहीं कैसे मुंह भी देखने का मन नहीं कर रहा, ऐसे बोल रहा था। सब भीम तुरंत गदा लेकर तैयार हो गया, अभी जा करके इसको ऊपर से 6 इंच छोटा करता जिसपे बल था बिल्कुल मारने को तैयार हो गए। अर्जुन बिल्कुल धनुष बाण तान लिए, भीष्म बोल अभी इसका गर्दन काट के आता हूँ, और वो बहक बहक के बिल्कुल बोले जा रहा था। भगवान सबको बैठ जाइए कोई बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, सबको बैठा रहे थे भगवान, गाली देते हाँ, जब 100 गाली दे दिया तो उन्होंने अपने बुआ को वचन दिया हुआ था। जब ये पैदा हुआ था 3 पैर लेके पैदा हुआ था, 3 पैर 3 सर थे। तो ये था कि जिसके टच करने से इसके तीसरे पैर और ये गायब हो जाएगा, वही इसका मृत्यु का कारण है। तो भगवान बचपन में थे, बुआ के गांव अपने गए हुए थे मम्मी के साथ, तो ज्यों टच किए थे वो हो गया। भाई साहब बुआ का बेटा मारेगा, बुआ डर गई कि वो भाई साहब, ये तो वो था कि जो जिसके स्पर्श करने से इसका गायब हो जाएगा वही इसके मृत्यु का कारण बनेगा। देखो बेटा तुम्हारा तो भाई रहेगा, तुम क्यों मारोगे, ऐसा वैसा। बोले ठीक है मारूंगा नहीं, लेकिन अब नीति यही होनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं 100 गलती माफ करूंगा इसका। एक बार में 100 गलती कर दे तो 100 माफ करूंगा, अलग अलग बार में 100 गलती कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 99 करके भाग जाए, अगली बार आए फिर से 98 करे, 99 करे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में 100 गलती कर देगा तो एक्शन ले लूंगा मैं। तो वहां पर वो भरी सभा में 100 गलती किया, भगवान एक्शन लिए, और उसका आखिरी जन्म था इस भौतिक जगत में, और जय विजय के सेवा में वो वापस चले गए। वो जय थे। पहला जन्म हिरण्यकश्यपु, दूसरा रावण, तीसरा शिशुपाल, और उनके एक दोस्त था भाई, दंत वक्र के रूप में आया था। पहले जन्म में हिरण्याक्ष, दूसरे में कुंभकर्ण, और तीसरे में दंत वक्र। तो बिल्कुल उस सब रासु यज्ञ में वध किए, और उसकी आत्मा निकली और इनके उसमें पहुंच गई भगवान के चरणों में, और रासु यज्ञ संपन्न किया गया। और पूरे ब्रह्मांड के सारे देवता वहीं पर उपस्थित थे, सारे जितने ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि सब लोग वहीं उपस्थित थे, और सबके बीच में भीष्म पितामह छाती ठोक के घोषणा किए कि जो दिख रहा है ना ये भगवान है स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पहली बार पब्लिक में अनाउंसमेंट किया गया वहां पे कि एते चंस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्र आरि व्याकुलम लोकम रडयंती युगे युगे, जो भागवत का परिभाषा सूत्र है। इसी एक श्लोक के इर्द गिर्द पूरे 18,000 श्लोक घूमते हैं। तो पूरे जगत के सामने स्टैब्लिश कर दिया गया कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। हरि बोल, श्री प्रभुपाद के जय, ग्रंथराज भागवतम के जय।